पीपल का पेड़ काटे जाने के बाद भैरवपुर को लगा था कि डर खत्म हो गया। दिन में सब कुछ सामान्य था, पर रात होते ही गांव की हवा में अजीब सी घुटन बढ़ जाती। पहली रात किसी ने मंदिर की घंटी अपने आप बजते सुनी। दूसरी रात कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आई। तीसरी रात गांव का चौकीदार रामदीन लापता हो गया। सुबह उसकी लाश उसी जगह मिली जहां कभी पीपल का पेड़ था। उसकी आंखें खुली थी, मुंह डर से फटा हुआ और गर्दन वैसी ही टेढ़ी जैसी उस औरत की थी। अब गांव में दहशत फैल गई और रवि यह सब देख रहा था। उस रात के बाद से वह हर रात वही सपना देखता। ये वह रात, खून से सना चेहरा और एक ही सवाल, मुझे आजादी किसने दी। एक रात रवि को नींद में किसी ने झकझोर दिया। आंख खुली तो सामने वही औरत खड़ी थी, पर अब वह और ज्यादा भयानक थी। पेड़ मेरा बंधन था, उसने कहा। तुमने उसे काटकर मुझा दिया। इस सालों पहले एक औरत को गांव वालों ने डायन समझकर पीपल के पेड़ से बांधकर जला दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, एक जब तक यह पेड़ रहेगा मैं बंधी रहूंगी, पर जिस दिन यह गिरेगा मैं सबको अपना दर्द महसूस कराऊंगी। पंडित ने कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, उस आत्मा को उसकी अस्थियां देकर मुक्त करना। आधी रात को रवि, पंडित और कुछ गांव वाले सी जगह पहुंचे। हवाएं जोर से चलने लगी, जमीन अपने आप फटने लगी। अचानक वो औरत सामने आ गई, अब पूरी तरह काली, आंखों से खून बहता हुआ। कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, वे गरजी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रवि ने कांपते हाथों से मिट्टी में दबी एक जली हुई खोपड़ी निकाला। जैसे ही अस्थियां जमीन पर रखी गई, वह औरत चीख उठी। पूरा गांव कांप गया। रवि, उसने आखिरी बार कहा, तू मेरा दर्द याद रखी गई। और सब शांत। सुबह सब ठीक लग रहा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात रवि के कमरे में किसी ने फुसफुसाया, मुक्ति मुझे मिली, पर मेरा साया तुझसे जुड़ गया। रवि की दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी, लेकिन फर्श पर दो परछाइयां साफ दिख रही थी। उस रात के बाद रवि सो नहीं पाया। हर रात उसे महसूस होता जैसे कोई उसके साथ सांस ले रहा हो। कमरे में आईना था, पर उसमें सिर्फ रवि दिखाई देता। पीछे खड़ी औरत नहीं, बट लेकिन फर्श पर हमेशा दो परछाइयां होती। गांव में अब मौतें रुक गई थी, पर रवि का डर हर दिन बढ़ रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वो खुद से बातें करने लगी। एक रात उसने आईने से पूछा, तू चाहती क्या है? आईने में अचानक दरार पड़ी। उसी दरार से वो औरत बाहर निकली। अब उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में अंतहीन नफरत मुक्ति अधूरी थी। उसने कहा, मेरा शरीर जला, पर मेरी पहचान नहीं मिली। जब तक सच सामने नहीं आएगा मैं तुझ में जिंदा रहूंगी। अगली सुबह रवि गांव की पुरानी पंचायत की फाइलें निकाल लाया। एक नाम बार बार सामने आया, मुखिया भैरव सिंह, वही जिसने सालों पहले उस औरत को डायन घोषित किया था, वही जिसने भीड़ को भड़काया था। भैरव सिंह अब बूढ़ा हो चुका था, पर सत्ता आज भी उसी के हाथ में थी। रवि उसके घर पहुंचा। जैसे ही उसने सवाल पूछा, घर की बत्तियां बुझ गईं, दीवारों पर जलती हुई लकीरें उभर आई। भैरव सिंह कांपने लगा तो वो डायन थी। अगर उसे नहीं मारते तो गांव बर्बाद हो जाता। तभी रवि के मुंह से दो आवाजें निकली, दूसरी भारी और औत की। झूठ आवाज गूंजी। वह विधवा थी और धूस की जमीन चाहता था। भैरव सिंह चीख पड़ा। अचानक उसका शरीर हवा में उड़ गया। उसकी गर्दन वही टेढ़ा मोड़ लेने लगे। रवि ने आखिरी बार कहा, सच कबूल कर। भैरव सिंह टूट गया। उसने सबके सामने सच कबूल किया। उसी पल एक जोरदार चीख गूंजी और वो औरत रवि के शरीर से बाहर निकल आई। उसका चेहरा अब इंसानी था, आंखों में आंसू थी। धन्यवाद, उसने कहा, अब मेरा नाम याद रखा जाएगा। तेज हवा चली, उसकी देह राख बनकर उड़ गई। रासब शांत हो गए। रवि जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। शांति थी। मंदिर की घंटी फिर से सामान्य लगने लगी। लोग रात को बाहर निकलने लगी। जम को लगा श्राप खत्म हो गया। जम को श्राप खत्म हो गया। पर एक हफ्ते बाद रवि गांव छोड़ गया। आज कई साल बाद भैरवपुर में एक नई कहानी चलती है। जो भी नया आदमी गांव में बसता है, उसे सपने में एक औरत दिखती है जो मुस्कुराकर कहती है,
मैं मुक्त हूं पर इंसाफ अभी भी देख रही हूं। और अजीब बात यह है, अब उस औरत का चेहरा रवि से मिलता जुलता है। यर कहानी खत्म, पर डर नहीं।